अगर मैं आपसे कहूँ ये दोनों तस्वीरें एक ही मुल्क की हैं, सिर्फ 40 साल के फ़र्क से, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक तरफ 1978 का चीन, गुर्बत, भूख और तन्हाई का शिकार। दूसरी तरफ आज का जदीद चीन, जहां फलकबोस इमारतें आसमान से बातें करती हैं और तेज़ रफ्तार ट्रेनें वक्त को मात देती हैं। एक वक्त था जब चीन दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता था, जहां करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे। आज वही चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत है, जो आलमी सुपर पावर को आंखों में आंखें डालकर चैलेंज कर रहा है। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? एक नाकाबिले यकीन तब्दीली किन फैसलों का नतीजा थी? इस वीडियो में हम उन चौंका देने वाले फैसलों और कुर्बानियों की कहानी बयान करेंगे जिन्होंने चीन को सिर्फ 4 दहाइयों में फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। आज के चीन को समझने के लिए हमें वक्त के सफ़र में पीछे जाना होगा। माओ ज़ेडुंग की क़यादत में चीन एक मुकम्मल तौर पर बंद मईशत थी, दुनिया से तकरीबन कटा हुआ। ये मुल्क अजीम छलांग और सकाफती इनकलाब जैसे समाजी और मुआशी तजर्बात के तबाहकुन असरात झेल रहा था। इज्तिमाई खेती बाड़ी के निज़ाम ने किसानों से उनकी मेहनत का जोश छीन लिया था और सनत सरकारी कंट्रोल में दम तोड़ रही थी। नतीजा ये था कि हर तरफ शदीद गुर्बत, कहत और मायूसी फैली हुई थी। ज़्यादातर आबादी देहातों में रहती थी और शहरों में भी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात का फुकदान था। एक आम चीनी शहरी का सबसे बड़ा ख्वाब 2 वक्त की रोटी और एक साइकिल तक महदूद था, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मुल्क कभी आलमी ताकत बनेगा। लेकिन फिर एक शख्स ने इस कौम की तकदीर बदलने का फैसला किया। तो इस कहानी का सबसे अहम मोड़ कब आया? इस नाकाबिले यकीन तब्दीली का सेहरा डेंग याओपिंग नामी एक ऐसे रहनुमा को जाता है जो अपने वक्त से बहुत आगे की सोच रखते थे। सकाफती इनकलाब के दौरान 2 बार सियासी तौर पर बेदखल किए जाने वाले डेंग चीन की हालत ज़ार को बहुत करीब से जानते थे। जब वो 1978 में चीन के सबसे बड़े रहनुमा के तौर पर उभरे तो उनका विजन बिल्कुल वाज़ेह था। चीन को गुर्बत की दलदल से निकालने के लिए मुआशी तरक्की ही वाहिद रास्ता है। उन्होंने एक इनकलाबी नारा दिया, गैगे गाई फांग, यानी इस्लाहात और खुलेपन की पॉलिसी। डेंग का फलसफा इंतहाई अमली था। उनका मशहूर कौल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिल्ली काली है या सफ़ेद, जब तक वो चूहे पकड़ती है वो एक अच्छी बिल्ली है। इसका सीधा मतलब ये था कि चीन को नज़रियाती बहसों में वक्त ज़ाया करने की बजाय वो पॉलिसियाँ अपनानी चाहिए जो अमली तौर पर मुल्क को खुशहाल बनाएं। उन्होंने मैशत को कम्युनिस्ट कंट्रोल से आज़ाद करने का एक जुर्रतमंदाना मंसूबा शुरू किया जो 4 सतूनों पर खड़ा था: ज़राअत, सनत, दिफा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जदीदकारी। ये एक ऐसा जुआ था जो चीन की तारीख का धारा हमेशा के लिए बदलने वाला था। चीन की मुआशी तब्दीली का धमाका शहरों से नहीं बल्कि उसके दूर दराज देहातों से शुरू हुआ। डेंग ने सबसे पहले ज़राअत के फरसुदा निज़ाम को निशाना बनाया। डेंग से पहले तमाम ज़मीन हुकूमत की मलकियत थी और किसान इज्तिमाई खेतियों पर काम करते थे, जिसकी वजह से मेहनत का कोई इनफरादी फ़ायदा नहीं था और पैदावार इंतहाई कम थी। डेंग की हुकूमत ने घरेलू जिम्मेदारी का निज़ाम यानी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम मुतारफ़ करवाया। इस निज़ाम के तहत ज़मीन किसानों के ख़ानदानों को तवील मुद्दती लीज़ पर दे दी गई। उन्हें इजाज़त दी गई कि हुकूमत का हिस्सा अदा करने के बाद बाकी तमाम फसल खुली मंडी में फ़रोख्त कर सकते हैं। ये एक सादा मगर इनकलाबी तब्दीली थी। पहली बार किसानों को अपनी मेहनत का बराह रास्त फल मिल रहा था। नतीजा हैरानकुन, ज़रूरी पैदावार में ड्रामाई इजाफा हुआ, दही इलाकों में खुशहाली की लहर दौड़ गई और करोड़ों लोग गुर्बत से बाहर निकल आए। ये वो पहली चिंगारी थी जिसने चीन के मुआशी इंजन को ताकत बख्शी। खेतों में कामयाबी के बाद डेंग ने अपना सबसे बड़ा और ख़तरनाक दांव खेला, चीन के बंद दरवाजे बैरूनी दुनिया के लिए खोलना। लेकिन ये काम भी बड़ी एहतियात से किया गया। दरिया को पत्थरों पर पांव रखकर पार करना, इस जैसे फलसफे पर अमल करते हुए उन्होंने पूरे मुल्क को एक साथ खोलने की बजाय 1980 में जनूबी साहली इलाकों में 4 ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स कायम किए, जिन्हें SEZs यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का नाम दिया जाता है। ये जोन्स दरअसल तजर्बा गाहें थी। यहाँ गैर मुल्की सरमायाकारों को टैक्स में छूट,
सस्ती जमीन और कम से कम सरकारी मुदाखलत जैसी वो मराआत दी गई जिनका चीन में तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। मकसद था गैर मुल्की पैसा, टेक्नोलॉजी और जदीद इंतजामी तरीके चीन लाना। शेंजन, जो कभी हांगकांग के पास एक छोटा सा माही गिरों का गांव था, इस पॉलिसी की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत बना। गैर मुल्की कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए टूट पड़ी और देखते ही देखते शेंजन एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग मरकज बन गया। इन जोन्स की कामयाबी ने साबित कर दिया कि चीन आलमी मेशत से जुड़कर तरक्की कर सकता है। 2001 में आलमी तजारती तंजीम WTO में शमूलियत ने इस अमल को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया, जिसके बाद चीन को बजा तौर पर दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने लगा। इन इस्लाहात के नतायज किसी मौजज़े से कम नहीं थे। 1978 से 2018 तक चीन की मेशत ने औसतन 9.5% सालाना की नाकाबिले यकीन शरह से तरक्की की, जिसे आलमी बैंक ने तारीख में किसी भी बड़ी मेशत की तेज तरीन मुसलसल तरक्की करार दिया है। इस रफ्तार का मतलब ये था कि चीन की मजमूई कौमी पैदावार तकरीबन हर 8 साल में दुगनी हो रही थी। इस मुआशी तरक्की ने इंसानी तारीख में गुर्बत के खात्मे की सबसे बड़ी दास्तान रकम की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत से निकाला गया। शहरों के नक्शे ऐसे बदले जैसे कोई जादू हो गया हो। शंघाई, बीजिंग और दीगर शहरों में फलक बोस इमारतों के जंगल खड़े हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा तेज रफ्तार ट्रेनों का नेटवर्क बिछाया गया। जदीद एयरपोर्ट्स और बंदरगाहें तामीर हुई। ये सिर्फ पैसे की सरमायाकारी नहीं थी, बल्कि पैदावारी सलाहियत में एक जबरदस्त इजाफा था, जो इन इस्लाहात की बदौलत मुमकिन हुआ। चीन ने साबित कर दिया कि सही पॉलिसियों के साथ तरक्की की कई दहाइयों की मुसाफत को चंद सालों में तय किया जा सकता है। कई दहाइयों तक दुनिया की फैक्ट्री रहने के बाद चीन अब अपनी कहानी का एक नया बाब लिख रहा है। जहां पहले उसकी मैशत का सारा दारोमदार बरामदात पर था, वहीं अब उसकी तरक्की की सबसे बड़ी वजह उसकी अपनी अंदरूनी मार्केट बन चुकी है। चीन की 1.4 अरब लोगों पर मुश्तमिल बढ़ती हुई मिडिल क्लास खुद एक बहुत बड़ी सार्फ मार्केट है और अब माशी तरक्की का बड़ा हिस्सा अंदरूनी तलब से आता है। इसके साथ साथ चीन अब सस्ते सामान बनाने वाले मुल्क की शनाख्त से निकलकर टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बनने के सफर पर गामजन है। हुकूमत मेड इन चाइना 2025 जैसे मंसूबों के जरिए मसनूई जहानत, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसी हाई टेक सनतों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रही है। चीन ग्रीन एनर्जी में दुनिया का लीडर बन चुका है और शमसी पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैदावार में सबसे आगे है। हवावे और टेंसेंट जैसी कंपनियां अब सिर्फ चीन ही में नहीं बल्कि आलमी सतह पर जिद्दत की अलामत बन चुकी हैं। ये इस बात का सबूत है कि चीन अब सिर्फ मगरब की टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर रहा, बल्कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी खुद इजाद कर रहा है। आज चीन सिर्फ एक मुआशी ताकत नहीं रहा, बल्कि एक आलमी सियासी कुव्वत भी बन चुका है। इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों का एक वसी नेटवर्क फैलाकर इसके आलमी असर और रसूख को मजीद बढ़ा रहा है। चीन अब दुनिया के 120 से ज्यादा ममालिक का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। आज आलमी मैशत का कोई भी पहलू चीन के बगैर मुमकिन नहीं समझा जाता, लेकिन इस शानदार सफर के बावजूद चीन का मुस्तकबिल चैलेंजेस से खाली नहीं। मुआशी तरक्की की रफ्तार अब सुस्त हो रही है, आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और अमेरिका जैसी ताकतों के साथ तजारती और सियासी तनाव में इजाफा हो रहा है। अंदरूनी तौर पर अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ता हुआ फर्क और माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल भी सर उठा रहे हैं। चीन की क़यादत इन चैलेंजेस से कैसे निपटती है, यही इसके मुस्तकबिल का तयन करेगा। सिर्फ 4 दहाइयों में एक गरीब किसान मुल्क से एक जदीद तकनीकी सुपर पावर बनने का चीन का सफर 20वीं और 21वीं सदी की सबसे हैरानकुन और मुतासरकुन कहानी है। ये डेंग जाओपिंग जैसे रहनुमाओं की जुर्रतमंदाना फैसलों, चीनी अवाम की अनथक मेहनत और उस अमली सोच का नतीजा है जिसने नजरिए पर मैशियत को तरजीह दी। चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर अज़म मजबूत हो और हिकमत अमली दुरुस्त तो तरक्की की बुलंद तरीन चोटियां भी सर की जा सकती हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि चीन अपनी तरक्की की इस रफ्तार को बरकरार रख पाएगा। क्या वो अपने अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर काबू पाकर दुनिया की सबसे बड़ी मैशत बनने का अपना ख्वाब पूरा कर सकेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? आपके ख्याल में चीन की कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।